यस हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सभी ठीक ही होंगे, घर पर हैं सब लोग। इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और आज मैं आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा। आज मैं स्ट्रेस फ्री कुछ मैथ्स के अंदर पढ़ाना चाहते हैं और आज हम कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। देखो, कुछ ऐसे फ़न करते हैं, मैथ्स में कुछ ट्रिक्स सीखते हैं आज हम लोग। पहले भी हो सकता है सीखी हुई हूँ आपने ट्रिक्स, पर मैं फिर अपनी लैंग्वेज में आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम 11 से अगर किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनको किस तरीके से बड़े मज़े में हम लोग उनकी आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको आपकी स्क्रीन पर एक डिजिट लिखता हूँ और फिर मैं आपको दिखलाता हूँ। जैसे 11 आपके पास है और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 25 से करना चाहता हूँ तो मैं बड़े आराम से लिख दूँगा 275। मैं 11 की मल्टीप्लाई अगर मान लीजिए 35 से करना होगा, मैं बड़े आराम से लिख दूंगा 385। मैं 11 की मल्टीप्लाई अगर सपोज़ करो 23 से अगर मुझे करनी होगी तो मैं बड़े आराम से लिख दूंगा 253। मैं थोड़ा और बड़ा चला जाता हूँ, 11 की मल्टीप्लाई अगर मैं मान लीजिए 28 से मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा 308। राइट बेटा, इस तरीके से मैं अब आपको दिखलाता हूँ। मैंने सिर्फ अभी 4 डिजिट्स ऐसे ही लिखी हैं। आप यहाँ पर देखिए मैंने कर क्या रहा हूँ, इतनी जल्दी इस कैलकुलेशंस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि 11 की मल्टीप्लाई जब 25 से करता हूँ तो मैं 2 और 5 को प्लस करता हूँ और इन दोनों को प्लस करके मैं यहाँ पर इसके मिडिल में यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज़ 2 + 5 दैट इज़ कम 7। अब आप सेम यहाँ पर बेटा 3 और 5 को मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास अब यहाँ पर क्या आ जाता है, डिजिट 8 आ जाती है। 3 और 5 के मिडिल में हम लोग 8 लिख देंगे। सेम प्रोसेस, 2 और 3 को आप प्लस कर दीजिए, 8 कम्स 5, वेरी गुड। और 2 और 8 को प्लस कर दीजिए, 8 कम्स 10। 0 लिखा तो जो 1 आपके पास आया है वो 2 के साथ कैरी हो जाएगा, दैट इज़ 308। इज इट क्लियर और नॉट? 1 आपका यहाँ पर 2 के साथ ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी कर सकते हैं। 2 डिजिट्स में अगर नंबर है तो हम 11 की मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। राइट, ये बड़ी आसान ट्रिक है। आप कोई भी, आप 2 डिजिट का कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, 2 डिजिट का कोई भी नंबर आप लीजिए और 11 से आप मल्टीप्लाई करिए। इस तरीके से आराम से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, आप कह रहे हो एक, अच्छा चलिए एक और मैं सिखा देता हूँ। वेरी गुड, इन्होंने बोला है कि एक और डिजिट आप सिखा दीजिए सर, तो प्लीज़ मैं देखिए आप लोग, आपके लिए एक और मैं सिखा देता हूँ। 11 इंटू अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 38 मैं ले लेता हूँ तो 8 और 3 को प्लस करेंगे, 11, 1 आया और जो 1 है वो 3 के साथ कैरी हो जाएगा, इट कम्स 4 और ये डिजिट तो आपने सेम रखनी है, दैट इज़ 418। इज इट क्लियर? आप समझ गए हो गए। 3 और 8 को मैंने प्लस किया और जो 1 कैरी आया है वो 3 के साथ ऐड कर दिया, 418। इज इट क्लियर? ये वाली बात आप समझ में आ गई होगी। गुड। मैं अब ये 2 डिजिट का नंबर लिया है, अब मैं आपको यहाँ पर 3 डिजिट के नंबर की तरफ लेकर चलता हूँ कि 3 डिजिट के नंबर की अगर मल्टीप्लिकेशन करनी होगी तो वो हम कैसे करेंगे, वो चीज़ भी आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं यहाँ पर अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस जगह, ये मैं आपके पास 11 इंटू, अगर सपोज़ मैं एक सिंपल नंबर लेता हूँ पहले, फिर आगे बात करते हैं बड़े नंबर पर। 11 इंटू 123 अगर हमने यहाँ पर करना है तो मैंने ये 1 और 3, ये जो 2 नंबर है आप इसको प्लस कर दीजिए, 2 को 3 में प्लस कर दीजिए, यहाँ पर 8 कम्स 5 और 2 को 1 में प्लस कर दीजिए, 8 कम्स 3 और ये वाला 3 नंबर है। राइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं वापस एक और करता हूँ यहाँ पर 11 इंटू, आप कोई नंबर बोल सकते हैं तो आप भी बोल दीजिए, कोई भी नंबर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा। यस, आपने बोला है मुझे 11213, इसी नंबर को आपने घुमा दिया है, कोई बात नहीं। मैं इसको 1 और 3 को मैं प्लस कर दूंगा, इट कम्स 4 और 1 को मैं 2 में प्लस कर दूंगा, इट कम्स 3 और ये नंबर तो 2 और 3 ऐसे एंड डिजिट पर मैंने लिखने ही है। राइट, और कोई भी नंबर आप ले सकते हो यहाँ पर। 11, 2, 35 आपने ले लिया, गुड। तो मैंने 3 और 5 को प्लस किया, 8, गुड। 3 को 2 के साथ प्लस किया, इट कम्स 5 और ये जो एंड डिजिट्स हैं वो एज इट इज़ हमारे पास 2 और 5 सेम रहने दिए मैंने यहाँ पर। राइट बेटा, इस तरीके से हम 3 डिजिट के नंबर्स की भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। राइट, यस, आपने बोला एक कैरी वाला नंबर भी हम ले सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ी डिजिट अगर हम ले लें यहाँ पर तो एक कैरी वाले नंबर की बात भी यहाँ पर आ जाएगी। राइट, जैसे 11 इंटू 283 हमने ले लिया। अब आप देखो 8 और 3 को जब प्लस करोगे तो वो 11 आएगा
और 8 और 2 10 को प्लस करोगे तो फिर 11 हमारे पास आएगा। यहाँ पर 8 और 2 10 होगा और 1 कैरी लगा रहे हैं हम, तो वो 11 आएगा। और फिर 1 आएगा, 2 के साथ ऐड हो जाएगा वो 3, और ये एंड डिजिट 3 ऑलरेडी यहाँ पर है। मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको। फिर से देखिए, ये यहाँ पर 8 और 3 को मैंने प्लस किया, इट कम्स 11, 11 का मैंने 1 यहाँ लिख लिया। फिर 8 और 2 को प्लस किया मैंने, दैट कम्स 10, और वो जो 1 कैरी आ रहा है उसको प्लस कर दिया, 11 का 1, और फिर 1 कैरी 2 के साथ वो 1 ऐड हो गया, दैट कम्स 3। तो 3 1 1 3 ये नंबर हमारे पास आ जाता है इस तरीके से, राइट। मैं समझता हूँ आपको ये 3 डिजिट की 11 की मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी, राइट। मैं और भी कोई भी नंबर ले सकता हूँ, 11 इंटू 293 अब आप कह रहे हैं यहाँ पर, इसको भी ज़रा करके देखते हैं। आप भी कर सकते हो, मैं देखता हूँ यहाँ पर 9 और 3 को प्लस करूँगा, पहले 12 आएगा, 2 मैं यहाँ लिख लूँगा, 1 कैरी हो गया, 9 और 2 को प्लस करूँगा, इट कम्स 11, और वो 1 कैरी आ रहा है, 12 का 2, फिर 1 कैरी आ गया तो 2 के साथ ऐड हो जाएगा वो नंबर, और ये 3 डिजिट यहाँ पर आ जाएगी। तो दैट कम्स 3223। इज इट क्लियर और नॉट, राइट, वेरी नाइस। तो ये आपके पास नंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं, गुड, यस। आप और कुछ बोल रहे हैं? नहीं, चलिए। तो ये इस तरीके से आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 3 डिजिट के नंबर की भी एक 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप 4 डिजिट भी नंबर ले सकते हो, 4 डिजिट में भी हम इस तरीके से जा सकते हैं 11 की मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप चाहें तो 4 डिजिट के नंबर पर भी हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो वो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, डिजिट्स को बढ़ाते जाओ, उसी नंबर को प्लस करके उसी के साथ हम यहाँ पर इंक्रीज़ करते हुए जा रहे हैं, वैल्यूज़ को लिखते हुए जा रहे हैं, राइट बेटा। चलिए, एक मैं यहाँ पर और एक आपको दिखला देता हूँ। 11 इंटू, अगर सपोज़ करो 4 और 2 2 4, एक ये नंबर मैंने लिया है, तो ये 4 डिजिट का नंबर है। अब ज़रा मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसको देखिए, 2 और 4 को प्लस करते हैं, इट कम्स 6, 2 और 2 को प्लस करते हैं, इट कम्स 4, और 4 और 2 को प्लस करते हैं, इट कम्स 6, और ये जो एंड डिजिट्स हैं ये आप ऐसे ही लिख देते हो, राइट। तो ये इसका आंसर आपके पास आ जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से आप 4 डिजिट के नंबर्स को भी ऐड कर सकते हो। देखो, 2 और 4 को प्लस किया, 6 यहाँ लिख दिया, 2 और 2 को प्लस किया, 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और 2 और 4 को प्लस किया मैंने, वो यहाँ पर 6 लिख दिया, और ये एंड डिजिट मैंने ऐसे यहाँ पर ऐड कर दिया, राइट। इस तरीके से आप 4 डिजिट के नंबर्स की भी 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको ये डिजिट, इसमें स्ट्रेस भी कुछ नहीं है, और बड़े आराम से हमने कैलकुलेशन कर ली। और अब मैं आपको वो नंबर्स की कैलकुलेशन सिखाऊंगा जिनके एंड डिजिट में 5 आएगा, जिसके एंड डिजिट में 5 आएगा, राइट, प्लीज़। तो बस 1 मिनट का ब्रेक आपके साथ है, और हम लेते हैं अब वो वाले नंबर्स जिनके एंड डिजिट्स में 5 आता है, राइट। ये आपने बड़े आराम से यहाँ पर चीज़ें देख ली होंगी, ये समझ में आ गई होंगी, राइट बेटा। आप इसमें कोई भी कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हुई होगी, राइट, वेरी गुड। अब हम यहाँ पर वो नंबर्स लेते हैं जिनके एंड डिजिट में 5 आता है। तो अब हम लोग 5 डिजिट्स के बारे में बात कर रहे थे कि अब वो नंबर लेंगे जिनकी एंड डिजिट 5 होगी, और उसकी मल्टीप्लिकेशन जरा हम लोग देखना चाहेंगे। मैं आपको उधर की तरफ लेके जाता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर जरा देखें प्लीज़। मैं अब ये वाला पार्ट आपका यहाँ से हटाता हूँ, और ये पार्ट अभी यहाँ भी हटा देते हैं, और अब हम आपके लिए लेकर आते हैं। जैसे सपोज करो 25 मल्टीप्लाई बाई 25, यहाँ देखिए ये एंड डिजिट 5 है, यहाँ पे भी जो लास्ट डिजिट है वो भी 5 है। मैं क्या करने वाला हूँ, अब आप देखो, इसका तो बड़ा आराम से आपको पता ही होगा, 625 आप लिख लोगे, गुड। मैं थोड़ा बड़े लेकर चलता हूँ, 35 इंटू 35, 25, और ये 1225, फिर और देखिए 45 इंटू 45, 25 और 2025, वेरी गुड। और आप देख सकते हो, मैं ये बात कर रहा हूं, और भी आप ले सकते हो, पर जिनके एंड डिजिट में 5 आने चाहिए, ये आपको मैं बोल रहा था यहां से। और आप देख लीजिए 65 इंटू 65, ये सेम डिजिट में देख लीजिए 25 4225। मैं और थोड़ा देख लेता हूं, बड़ा एक कर लेता हूं, 95 इंटू 95, 9025। अब आप देखेंगे ये हम कितनी आसानी से इनकी मल्टीप्लिकेशन मैंने यहां पर लिखी है। अब यहां देख रहे हैं किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन की है। देखिए एंड डिजिट 5, एंड डिजिट 5, तो 5 5 जा
25, और ये जो 2 है इसका जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 3 आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर सेम हियर बेटा 5 5 जा 25, और 3 का जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है बेटा 4, तो 3 4 जा 12, वेरी गुड। 5 5 जा 25, और 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है बेटा 5, तो 5 4 जा 20। यहां पर भी आप ऐसे देख सकते हैं 5 5 जा 25, और 9 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बेटा 10, 10 into 9 इट कम्स 90। इस तरीके से आप उन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिनके एंड डिजिट्स 5 आ रहे हैं। मैं समझता हूं आपको इस पर बड़ा मजा आया होगा कैलकुलेशंस में। हम ऐसी ही और कैलकुलेशंस को लेकर नई वीडियोस में आपके साथ फिर प्रेजेंट होंगे, राइट। इन सभी वीडियोस के आज की कैलकुलेशंस को आपको लाइक्स करने, कमेंट्स करने, इसको आप शेयर जितना करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि जीवन, लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, लाइफ की मैं डेफिनेशन मैथ के अंदर बताना चाहता हूं। मैथ्स में लाइफ है, लाइफ स्टार्टिंग इमर्जिंग फ्रॉम जीरो, एंड इन द होल लाइफ we use only 4 fundamentals. These are 4 fundamentals: plus, minus, multiplication and division, right? These are the 4 fundamentals we use, and ultimately the life vanish to infinity. Is it clear or not? ये है हमारा जीवन, life emerging from zero and vanish to infinity, and in the whole life we use only 4 fundamentals: plus, minus, multiplication and division. ये हमारी लाइफ है। लाइफ हमारी शून्य से शुरू होकर अनंत में विलीन हो जाती है, और हम इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में ही उलझकर रह जाते हैं। तो आपको मजा आया होगा। हम नई वीडियोस में फिर आपसे मिलेंगे कुछ नई कैलकुलेशंस के साथ। ओके, थैंक यू।